हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाहज लीगल सहायता .com। आवर मोटो इज forget legal worries, focus on business, use the services of Kalp Shah's Legal Sahayata.com. We have experienced professional and knowledgeable professionals who can assist you in regard to GST, income tax, your DGFT compliances and your custom compliances and all kind of legal compliances. हमारा एक ही मोटो है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com, जिसमें हम आपको इस प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स का कोई लीगल मैटर हो सॉल्व करना, जीएसटी का लीगल मैटर सॉल्व करना। इसके अलावा हमारी दूसरी जो सेवा है डीजीएफटी का एक अलग से डिपार्टमेंट है। डीजीएफटी में आप एडवांस लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उस रॉ मटेरियल में से कुछ फिनिश गुड्स बनाओ और उस फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते समय आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी होगी। इसी तरह ईपीसीजी स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसमें आप कोई मशीन इंपोर्ट करते हो और उस मशीन से सामान प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर देते हो। इस प्रकार की एक्सपोर्टर्स के लिए, फिर नॉर्मल हमारे डोमेस्टिक बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है। उसमें से ही एक बेनिफिट है एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अब देखते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम होता क्या है दोस्तों। देखो, इक्वल करना मतलब आप इक्वल नहीं हो। अब किस मात्रा में और किस चीज़ के लिए आप इक्वल नहीं हो, तो इंडिया का जो बिजनेसमैन है जो इंटरेस्ट पे करता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड सम एशियन कंट्रीज लाइक जापान, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। अगर इंडिया का एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो इक्वल नहीं हुआ, वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, यू मस्ट हैव एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब आप बैंक के पास जाओ, बैंक को बोलो मेरे पास ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो मुझे रॉ मटेरियल एक्वायर करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो या तो फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आपको गुड्स खरीदने हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलते हो बैंक को, मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, अब मुझे आप लोन दीजिए। लोन अगर 12% में मिलती है तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके एक नंबर लेना होता है। वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे वो नंबर अप्लाई करते हैं, और वो नंबर आपको बैंक को देना है। तो बैंक आपको अपफ्रंट 3%, अगर आप एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो तो कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपको 3% इंटरेस्ट का डिस्काउंट देगी। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या नॉन एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो तो आपको 2% का डिस्काउंट देगी। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए सारी प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। देखो, उन्होंने दो स्कीम को दो डिपार्टमेंट में बांट दिया। एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, उनके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है रॉ मटेरियल वगैरह अक्वायर करने के लिए, तो इंटरेस्ट में 3% की कटौती मिलेगी, 3% का डिस्काउंट मिलेगा, सबवेंशन मिलेगा एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए। और दूसरा स्कीम है नॉन एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, यानी कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, और दूसरे हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। उसके लिए क्या रखा उन्होंने, सिर्फ 410 HSN कोड के लिए ये स्कीम अवेलेबल कराई है, और उसमें सिर्फ 2% इंटरेस्ट का कटौती, 2% इंटरेस्ट डिस्काउंट सबवेंशन दिया हुआ है। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और आपको आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और एक्सपोर्ट ऑर्डर से आप ये इंटरेस्ट में कटौती पा सकते हो। उसके लिए आपको एक यूआईएन नंबर जनरेट करना होता है डीजीएफटी की वेबसाइट पे, और उसमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देनी होती है। और इसमें दूसरी एक व्यवस्था है कि जब आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए नंबर अप्लाई करते हो, तो उसमें से आपको बैंक सिलेक्ट करनी होती है। तो जो बैंक आपके आईसी प्रोफाइल में होती है ना, वही बैंक से आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अप्लाई होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई आईसी में जाके आपका जिस बैंक से आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का कटौती लेना है उस बैंक को ऐड कर देना होगा आपकी प्रोफाइल में। तो ये एक सामान्य से सुविधा हो गई। अब उसका पर्टिकुलर सर्कुलर वगैरह देखते हैं। उसके पहले दोस्तों एक ही मोटो है हमारा, आपकी सेवा करना। वी आर हैप्पी एंड ईगर टू असिस्ट यू इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी
LLP to company conversion, and each kind of legal compliance including income tax, GST, DGFT, customs. Also, we also help you in registration of your registration cum membership certificate for all kind of RCMC like FIO, APEDA, Spice Board. We also help you to get some registration with food license, food for food exporters or food manufacturers and food nutraceutical manufacturers. We also help you to get ISO 9000 22000 certificate, GMP certificate, halal certificate only for vegetarian products, and many other certifications which a businessman requires. Our main motto is a businessman should only focus on businessman. He should not worry about legal matters, because legal matters please hand over to us, we will handle it. So we simply request you, forget legal worries, use the services of Kalp Shah's legalsahayata.com. website is www.legalsahayata.com, SAHAYATA.com. legal then sahayata, legal spelling everyone knows, www.legal then sahayata, SAHAYATA.com. छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका लीगल साथी और कॉल कर सकते हो लीगल साथी को 8000282550। अब अगर आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हो, मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा 800008 then 4 times 0 28250 80,028,250 कल्पशास लीगल सहायता .com। दोस्तों आइए चलो देखते हैं DGFT के वेबसाइट पे इसे कैसे अप्लाई करते हैं। आइए दोस्तों किस किस सर्कुलर के तहत ये स्कीम ऑपरेट होती है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो 2022 में मार्च 2022 में नया सर्कुलर आया है जिसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एक्सपोर्ट एंड ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात की गई है। उसको एक्सटेंशन करा गया है। जो ओरिजिनल स्कीम थी वो 2015 में आई थी। जो ओरिजिनल स्कीम का भी मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ जी। 2015 में ये ओरिजिनल स्कीम आई थी, ये वाला इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का 5 साल के लिए उन्होंने लाया था। उसी में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करके एक्सटेंशन किया हुआ है। अब एक्सटेंशन कब तक हुआ है? 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। ठीक है। अब जो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स है उसको इस स्कीम से पूरा बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन किसके लिए वो भी देखते हैं। चलो पढ़ते हैं स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन टिल 31 मार्च 2024 और टिल फर्दर रिव्यू विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिवोक दिस स्कीम बिफोर 31 मार्च 2024 if it's review its position. The extension takes place from October 1st and ends on 31st March. और उसका जो चेंजेस है कुछ इस तरह से, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट सेक्टर हैविंग 6 HS लाइन शैल बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द स्कीम एक्सेप्ट फॉर MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर। MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए सारे HSN कोड खुले हैं, लेकिन नॉन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए सिर्फ 410 HSN कोड खुले हैं। पहले 416 हुआ करते थे, उसमें से 6 टेलीकॉम के HSN कोड उन्होंने निकाल दिए। दोस्तों revised interest equalization scheme rates under the scheme will be now 3% for MSME manufacturer exporter and non MSME manufacturer exporter के लिए 2% और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए भी 2%, वो भी सिर्फ 410 HSN लाइन में। क्या लिखा है? will be 3% for MSME manufacturer exporter exporting under any HS लाइन, कोई भी HS लाइन के लिए अलाउड किया है, and 2% for manufacturer exporter and merchant exporters having exporters exporting under 4110 HS लाइन। अब इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा भी निकल सकता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स नॉन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए सारी लाइन भी खुली है, या तो फिर दूसरा जो 410 लाइन बंद करी है उसका एक इंटरप्रिटेशन ये निकल सकता है कि 410 लाइन में ही सिर्फ अलाउ है किसको? नॉन MSME मैन्युफैक्चर और मर्चेंट एक्सपोर्टर दोनों को, या फिर इसको एंड से सेपरेटली पढ़े तो 410 लाइन के लिए ही अवेलेबल है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए। तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 2% नॉन MSME मैन्युफैक्चरर को सारी प्रोडक्ट्स में भी मिल सकता है, लेकिन मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करता। मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि नॉन MSME मर्चेंट एक्सपोर्टर नॉन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को सिर्फ 410 लाइन अलाउड है, और नॉन मर्चेंट एक्सपोर्टर चाहे MSME हो या नॉन MSME हो 410 लाइन ही अलाउड है।
और कौन से 410 लाइन, तो यहाँ पे उन्होंने मैपिंग करा हुआ ये 410 लाइन आर्टिकल्स ऑफ स्टील की है, फिर ग्लासवेयर है, फैब्रिक है, सिरामिक्स है, आप अलग अलग इंडस्ट्री देख सकते हो, उसके HSN कोड देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट है, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग आइटम यहाँ पे सामने देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट आप उसमें से एक्सपोर्ट करो, उसके लिए आपको लोन मिल सकती है और लोन में कटौती ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। देन कटिंग मशीन फॉर मेकिंग बैग्स, सैक्स एंड एनवेलप्स के लिए भी अवेलेबल है। लाइटिंग अरेस्टर्स, ऑटोमेशन सर्किट ब्रेकर्स, कनेक्टर्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक टेबल डेस्क। अब इतना डिटेल में मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक स्पोर्ट्स गुड, रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस एग्रीकल्चर फूड आइटम्स के लिए भी अवेलेबल है। हाँ, फूड प्रोसेसर्स के लिए भी है, आप खुश हो जाओ। रोस्टेड चिकोरी एंड अदर रोस्टेड कॉफ़ी सब्सटीट्यूट। फिर फूड प्रोसेसिंग में और क्या क्या डाला हुआ है उन्होंने, सोया सॉस, टोमेटो केचप, किसान वाले खुश हो जाए, मस्टर्ड फ्लोर एंड मील एंड प्रिपेयर्ड मस्टर्ड, सूप्स, तो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। सन ग्लासेस के लिए भी अवेलेबल है। अब उसका नोटिफिकेशन में आगे क्या कहते हैं पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया किसके लिए अवेलेबल है और कौन सी प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है, कितने रेट पे अवेलेबल है। तो 3% कटौती मिलेगी नॉन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए, और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए 2, और सॉरी नॉन MSME नहीं लेकिन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए 3% का डिस्काउंट, नॉन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए 2% का डिस्काउंट, और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए 2% का डिस्काउंट, वो भी सिर्फ 410 लाइन में। बैंक्स वाइल इशूइंग अप्रूवल टू द एक्सपोर्टर विल नेसेसरी फर्निश द प्रीवेलिंग रेट। हाँ ठीक है, बैंक आपको जब अप्रूवल लेटर देगी लोन का, आपका लोन अप्रूव हो चुका है एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर देना होगा, तो ये जो लोन अप्रूव हुआ उसमें आपको से फॉर एग्जांपल 12% नॉर्मल रेट है, तो उसमें आपको लिख के देगी 12% माइनस 3% सबवेंशन, नेट रेट 9%, ऐसे लिख के देगी। प्रीवेलिंग रेट माइनस सबवेंशन इज इक्वल टू नेट रेट। 12 minus 3 is equal to 9 और 12 minus 2 is equal to 10 for example. The extended scheme will not be available to those beneficiary who are availing production link incentive. PLI स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो तो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, दोनों में से एक ही लड्डू खाओ, दोनों लड्डू मत खाओ। For the period from October 1st 2021 to March 31st 2022, bank shall identify the eligible exporter as per the scheme, credit their account with the eligible amount of interest equalization and submit sector wise consolidated reimbursement claim for the said period। यानी कि बैंक आइडेंटिफाई करेगी इस दिन तक, और उसके बाद एक महीने के अंदर 1 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक वो रेम्बर्समेंट मांगेगी RBI से। जो भी कटौती आपको देती है ना बैंक, वो कटौती यानी कि जो इंटरेस्ट का डिस्काउंट है वो बैंक को रेम्बर्समेंट मिल जाएगा RBI से, खुश हो जाओ। और बैंक को RBI से क्लेम करने के लिए ये एनेक्सर 1 दिया, उसमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा RBI को, और वो ये जो क्लेम है उसको उसका जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो ऑडिट करके और सर्टिफाई करके देगा। इंडस्ट्री वाइज उन्होंने किसी बैंक ने RBI से डिस्काउंट कितना दिया वो अप्लाई करेगी, जैसे कि प्रोसेस फूड के लिए कितना डिस्काउंट दिया, उसमें टोटल में से SC ST को कितना दिया और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन वाले को कितना दिया, वो सारा हिसाब RBI को बैंक देगी। वो अपने मामले में हालांकि आता नहीं है, फिर भी एक अपने को पता होना चाहिए। बैंक वाला बोले कि हम नहीं देंगे, बोले कि आपको तो RBI से लेना है ना, आप क्यों सर टेंशन ले रहे हो, डिस्काउंट दे दो। मेरे पास ये DGFT का नंबर है, मैंने DGFT पे अप्लाई करा हुआ है, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा। बैंक कोई अपने घर से नहीं दे रही है, ये सारे HSN कोड पुराने सर्कुलर के हैं, नए सर्कुलर का मैपिंग ये वाला है। हालांकि इसमें से सारी खाली 6 ही उड़ाए गए हैं जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को और नॉन MSME मैन्युफैक्चरर को नहीं मिल सकते, टेलीकॉम वाले को। लेकिन MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को तो सारे HSN को लड़, उनको तो ये देखने की जरूरत नहीं है, जो मेरे MSME भाई है। जी, ये बार बार यही सर्कुलर आता है, लेकिन जो मेन ओरिजिनल सर्कुलर ये है, उसमें से मैं आपको जो अनकॉमन चीज़ें जो अपडेटेड में नहीं है उसमें मैं बता देता हूँ। हाँ, अब ये स्कीम कब से कब अवेलेबल कराई जाएगी। बैंक shall reduce the interest rate charged to eligible export as per extant guidelines on interest rates on advances by the rate of interest equalization provided by Government of India. The interest equalization benefit will be available from the date of disbursement up to the date of repayment. जैसे ही आपका डिसबर्समेंट हुआ, लोन आपको दी गई, वहाँ से कब तक, जब तक आप रीपेमेंट नहीं करते, आपका बायर जो इम्पोर्टर है वो आपको रीपेमेंट नहीं कर देता तब तक, या तो फिर
आपने बायर का रीपेमेंट नहीं, आपने बैंक को जब तक रीपेमेंट नहीं किया तब तक, या तो फिर आपने बायर को जो क्रेडिट दी थी उस क्रेडिट पीरियड तक का, समझ लो आपने बायर को क्रेडिट दी 90 डेज की, तो 90 डेज तक का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। उसके बाद अगर भी वो पैसे नहीं देता बायर, तो फिर वो इंटरेस्ट का सबवेंशन आपको नहीं मिलेगा। क्या क्या लिखा है, और अप टू द डेट बियॉन्ड विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट बिकम्स ओवरड्यू, यानी आपने 90 डेज की क्रेडिट दी आपने बायर को एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो 90 डेज के बाद आपको सबवेंशन नहीं मिलेगा। However, the interest equalization will be available to the eligible exporters only during the period the scheme is in force, ठीक है। द सेक्टर वाइज वो तो वो लोग एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले लेंगे, एनेक्सर 1 वाला, वो तो उनको वहाँ से डिस्काउंट लेना है। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। डीजीएफटी पे वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अवेलेबल होगा। उसके कुछ एफएक्यूज है वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो एफएक्यूज हम पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे। एफएक्यूज में बहुत सारी बातें बताई गई है, उसमें यहाँ पे जो टैरिफ लाइन्स है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बैंक के लिए जो हेल्प डॉक्यूमेंट है और बैंक के लिए एफएक्यूज बैंक पढ़ेगी, आपके एफएक्यूज यहाँ पे हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, एक्सपोर्टर स्कीम, एफएक्यू, बराबर। तो उसमें कुछ एफएक्यूज है, उसमें से मैंने बहुत सारी बातें बता दी है सब, तो एक एक करके चर्चा फटाफट कर लेते हैं। हु कैन अप्लाई ये स्कीम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो मैंने बता दिया। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कोई भी लाइन के लिए, मैन्युफैक्चर एमएसएमई एक्सपोर्टर, नॉन एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर जो 410 लाइन में, और मर्चेंट एक्सपोर्टर भी 410 लाइन में। अदर मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग अंडर 410 लाइन, बराबर, 410 HSN कोड लाइन्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो उसमें आपको 3% या 2% का डिस्काउंट मिलेगा। वही बात जो मैंने बताई, फॉरेनर के एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट मिलता है कम इंटरेस्ट का, वो अपने को भी मिलना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आईसी कोड और डिजिटल सिग्नेचर और एक्सपोर्ट ऑर्डर। अप्लाई करने के लिए आईसी कोड, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, आईसी कोड, फिर उसको सिग्नेचर लगाने के लिए या तो डिजिटल सिग्नेचर है या तो फिर आधार ओटीपी से आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि किसी का नाम है मोहनलाल करमचंद गांधी, तो मोहनलाल करमचंद गांधी इंक्लूडिंग ऑर्डर, गांधी आगे लिख दिया, मोहनलाल बीच में लिख लिया, तो भी नहीं चलेगा। गुजरात में ऐसा बहुत होता है। फिर टू व्हाट आर द प्री रिक्विजिट टू जनरेट यूआईएन, वो तो देख लिया। व्हाट इज द फीस, 200 रुपीज़। व्हाट इफ द प्री फिल्ड डिटेल्स आर नॉट करेक्ट, अगर प्री फिल्ड डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो आपको आईसी को मॉडिफाई करना है। आप होम पेज पे जाओगे तो आपको आईसी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। होम पेज पे से जाके आपको आईसी मॉडिफाई कर देना है अगर प्री फिल्ड करेक्ट नहीं है तो। उद्योग आधार नंबर भी आप वहाँ पे प्रोफाइल में जाके अपडेट कर दो। यहाँ पे 3 चीज़ अपडेट करनी होती है। मैनेज प्रोफाइल में जाके आपको उद्योग आधार नंबर प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करना होता है इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन में। फिर आपको मेन आईसी प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है, उद्योग आधार यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल में जाके करोगे। आपका डेजिग्नेशन प्रोफाइल में जाके एडिट करके डायरेक्टर, प्रोपराइटर, पार्टनर यहाँ पे डालोगे। और कुछ भी अगर आपको प्री फिल डेटा में गलत दिख रहा है तो अपडेट मॉडिफाई करोगे। अब 3 जगह पे अलग अलग जाके अपडेट करना है। और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, अगर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी मांगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें आपका नाम और आपकी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का नाम डीएससी बनाते समय ही लिंक कर दिया जाता है। मतलब कि आपके फर्म के या कंपनी के या पार्टनरशिप के पैन नंबर पे से जो जीएसटी नंबर आता है ना, उस जीएसटी नंबर का डीएससी बनता है, उस जीएसटी से लिंक करा हुआ डीएससी बनता है। डीएससी तो उसके पार्टनर का ही बनता है, साइन हमेशा इंसान कर सकता है, लेकिन उस जीएसटी और आपका पार्टनर का पान लिंक्ड हो जाता है। उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्री लिंक डीएससी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का और आपका नाम प्री लिंक कर दिया जाता है। फिर कुछ एफएक्यू से आप पढ़ सकते हो। एज ऑफ नाउ फॉर मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर जो नॉन एमएसएमई, ओनली 1 सेक्टर पर यूआईएन कैन बी सिलेक्टेड। आप एक यूआईएन में एक ही सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा सेक्टर है तो फिर क्या है, उसकी बात आगे बताइए। फॉर एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, यानी कि एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, नो सेक्टर सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये खास इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएसएमई और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, तो आपको कोई सेक्टर सिलेक्ट नहीं करना है। और जो मैन्युफैक्चरर है, जो नॉन एमएसएमई है, मर्चेंट है, उसके लिए प्री सिलेक्टेड होता है।
नहीं, वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, नॉन एमएसएमई मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर है, नो सेक्टर सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड, एनी नंबर ऑफ आईटीसी एचएसएन कोड भी सिलेक्ट है। वो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। वेयर कैन आई चेक द लिस्ट ऑफ वैलिड आईटीसी एचएस कोड फॉर यूजर, वो हमने आपको मैपिंग का एफएक्यूज के बाजू में जो टैरिफ रेट्स टैरिफ लाइंस थी ना, वो मैपिंग मैंने आपको ये पीडीएफ बताई ना, इस एचएसएन लाइन के लिए अवेलेबल है, इनका मैपिंग करा गया है। डू वी नीड टू अपडेट आईईसी फॉर ईच एचएसएन, अपडेट डिटेल्स फॉर ईच एचएसएन कोड? यस, हर एक एचएसएन कोड का डिटेल्स अपडेट करना है। कैसे करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं, पहले एफएक्यूज पढ़ लेते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन वेदर व्हेन सेक्टर ड्रॉप डाउन इज डिसेबल्ड, काइंडली चेक इफ इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंटेन्स एमएसएमई। अगर आपने इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन में माई प्रोफाइल में जाके, यहाँ पे होम प्रोफाइल में, होम में जाके माई प्रोफाइल में, मैनेज प्रोफाइल में जाके अगर इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन एमएसएमई डाल दिया है तो क्या होगा? इफ यस देन सेक्टर फील्ड वुड बी डिसेबल्ड, सेक्टर फील्ड सिलेक्ट नहीं होगा, एंड एक्सपोर्टर विल हैव टू सर्च द आईटीसी एचएस कोड मैन्युअली। एमएसएमई हो तो सेक्टर आपको सिलेक्ट करने को नहीं मिलेगा, नॉन एमएसएमई को मिलेगा। इफ एनी स्पेसिफिक स्कीम इज नॉट लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन ऑफ बेनिफिट्स टेकन सेक्शन, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, वो आप अदर्स कर सकते हो। वेयर कैन आई गेट, आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आएगा। डीएससी या आधार कार्ड नहीं है तो नहीं चलेगा, डीएससी या आधार का ओटीपी दोनों में से कंपलसरी है, और कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म है तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी कंपलसरी है। वो बनाने के लिए आप कॉल कर सकते हो दोस्तों 8000028250 पे। हम आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में डिजिटल सिग्नेचर बना के देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका लीगल साथी कल्पशास लीगल सहायता .com। फिर अटैचमेंट कितने डाल सकते हैं? 2 बार 5 डाल सकते हैं, 5 MB वाले, 5 MB वाले 10, यानी कि टोटल 50 अटैचमेंट डाल सकते हो। और बड़ी फाइल है तो उसको 2 डॉक्यूमेंट्स को मर्ज भी कर सकते हो। ये सारी बातें बताई गई है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं है, एक बार यूएएन जनरेट हो गया, अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। और वो हर बार यूएएन देना पड़ेगा या वन टाइम एक्टिविटी, वो आपका और बैंक का मामला है। इस यूएएन नंबर रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्सपोर्ट डिसबर्समेंट लोन, और इट इज ओनली वन टाइम एक्टिविटी फॉर एक्सपोर्टर फॉर ऑल हिज एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन विच आर एलिजिबल फॉर इक्वलाइजेशन, एज इट इज मेंशन दैट वैलिडिटी ऑफ यूएएन इज फॉर 1 ईयर इन नोटिफिकेशन। हाँ, जो यूएएन की वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, उसका नोटिफिकेशन भी हम देख लेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू बैंक्स, वो बैंक्स और एक्सपोर्टर तय कर लेंगे। अब उसका नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, ये रहा आपका ट्रेड नोटिस। ये ट्रेड नोटिस 38/2021 टू 22 डेटेड 15 मार्च 2022 के तहत आपको ये 1 ईयर की वैलिडिटी यूएएन की रहेगी। इसका आप एक बार पढ़ सकते हो, सेल 1 ईयर वैलिडिटी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी सारी बातें हम अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको लॉगिन करना है सबसे पहले, फिर एफएक्यूज पढ़ने हैं, फिर से सर्विसेज में इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में जाए, अप्लाई फॉर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे आप। उसके बाद आपकी प्री फिल्ड डिटेल्स आ जाएगी। प्री फिल्ड डिटेल्स में एमएसएमई डिटेल्स आपने डाल दी ही है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया है तो आपको सेक्टर सिलेक्ट करने को नहीं मिलेगा, आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ऊपर भी आपको ब्रांच एड्रेस जो प्री फिल्ड है आपके आईसी प्रोफाइल में वो सिलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं, ऑन बिहाफ ऑफ आपका नाम लिखना है, अगर आपका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो यस या नो लिखना है। फिर आपने प्रोफाइल अपडेट करी हुई है ऐसा यस लिखना है, यस सिलेक्ट करना है। फिर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम डिटेल्स, अब आपको क्या इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम चाहिए उसके लिए आपको देखो, अब मैं एमएसएमई हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्टर अवेलेबल ही नहीं है। फिर मेरे को ये जो ITC-HS जो मैपिंग करे गए हुए हैं ना, उसमें से कोई एक ITC-HS जो मेरा है उसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ढूंढना है मशीन्स, तो मैं यहाँ पे उसका टैब मारा है, मशीन पे जाने के लिए ITC-HS में टैब मारना है, मशीन बटन दबाना, मशीन लिखना है ऐसा, फिर आपकी जो मशीन का डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है, वो आपको ही पता होगा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल मशीन लिख रहा हूँ, मशीन का टेक्निकल डेफिनेशन भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हो, दैट यू कैन डेवलप योर ओन बिकॉज इट इज़ योर प्रोडक्ट, यू मस्ट नो इट। फिर यहाँ पे ऐड डिटेल्स करना है, फिर दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए दूसरा HSN कोड इसमें से सिलेक्ट करना है, जो इसके अलावा HSN कोड उसमें मैप ही नहीं गया, आप कोई और HSN कोड डालोगे तो मैप भी नहीं होगा। मैं स्टेशनरी एक्सपोर्ट करने के लिए लोन लेना चाहता हूँ
मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आ चुका है, तो मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर अटैचमेंट में भी डालना है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, फिर स्टेशनरी टैब मारूंगा, स्टेशनरी और उसका स्पेसिफिकेशन और कंट्री सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है। ऐड डिटेल्स, ये हो गई 2 प्रोडक्ट मेरी ऐड। और फिर मेरे को कौन कौन से बैंक के लिए अवेलेबल है, तो ये सारे बैंक के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे व्यू बैंक लिस्ट कर सकते हो। मेरा आईसीआईसी था, इसमें लिस्ट में भी है आईसीआईसी, लेकिन हुआ नहीं था, फिर मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल्स डालनी पड़ी। तो आप एक बार देख लो ना, उसके लिए ये सारी बैंक है। एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं, मेजर सारी बैंक्स अवेलेबल ही है, सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप एक बार सर्च कर पाए। ठीक है, उसके बाद वो बैंक अपने आप ही आपको सिलेक्ट करी हुई दिखाई दे रही है, वरना आप ये आईसीआईसी को तो वो सिलेक्ट ही नहीं करना, इसको डीसिलेक्ट करके भी वो सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है। और ये बैंक आपको आपकी प्रोफाइल में मॉडिफाई जाके बैंक डिटेल्स में ऐड करनी है। वो कैसे करनी है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मॉडिफाई आईसी का, वो आप देख सकते हो। या अगर आप हमसे प्रोफेशनली भी कराना चाहे, चाहे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन पूरा कराना चाहे या आईसी मॉडिफाई कराना चाहे, एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना चाहे, तो उसके लिए आपको कॉल करना है दोस्तों 800000282550। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका लीगल साथी जो आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी और हर एक प्रकार का लीगल सहायता करेगा, क्योंकि हमारा काम ही है आपको सहाय करना, आपको असिस्ट करना। हैप्पी टू असिस्ट, हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी एंड ईगर टू हेल्प विथ प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। बेनिफिट्स टेकन में ये जो है ना, ये वाला टैब, उसको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने डीजीएफटी के द्वारा कौन कौन से बेनिफिट प्राप्त करे हुए। जैसे आपने कोई ईपीसीजी स्कीम के तहत मशीन इंपोर्ट करी थी और ड्यूटी माफ करवाई थी, तो ईपीसीजी या फिर एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत आपने रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी माफ करवाई थी, जीएसटी माफ करवाया था, और आपने गवर्नमेंट को वादा दिया था कि मैं एडवांस ऑथोराइजेशन में से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ उसमें से मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा और एक्सपोर्ट करके विदेश भेज दूंगा। या मशीन भी इसी तरह वादा दे के इम्पोर्ट करी थी। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो वादा किया था कि मैंने जो मशीन इंपोर्ट करी है उसमें मेरी जितनी ड्यूटी सेव्ड हुई, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, बीसीडी हो या आईजीएसटी हो, उसका 6 गुना मैं अगले 6 साल में एक्सपोर्ट करके दूंगा। वो लाइसेंस भी हम आपको अप्लाई करके देते हैं दोस्तों। ईपीसीजी स्कीम कहते हैं उसको, ड्यूटी फ्री मशीन इंपोर्ट करो। लेकिन उसमें से एक ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, जो है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। कितना? आपने जितनी ड्यूटी सेव्ड करी उससे 6 गुना एक्सपोर्ट करके देना है 6 साल में। तो वो अगर आपने लिया हो तो यहाँ पे दिखा देना है। कोई मैंने लिया नहीं है, तो अगर लिया हो तो फाइल नंबर, स्क्रिप्ट नंबर ऐड करके सब ऐड करके स्टेटस डाल के ऐड कर देना है। ठीक है, तो मेरा है नहीं तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। 2 हो तो फिर दोबारा सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। मैं सेव एंड नेक्स्ट जाने दे रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा टैब खाली रहा। इसमें मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर अटैच करना है और कुछ अटैचमेंट नहीं करना है। आईसी जीएसटी वगैरह आपकी जानकारी के लिए अटैच कर सकते हो, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अटैच करके अपलोड अटैचमेंट बटन दबाना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपका ये फाइल अपलोड हो रेडी हो गया। यहाँ जो डिक्लेरेशन था ना, वहाँ पे आपको डेजिग्नेशन तभी दिखेगा जब मैंने आपको एडिट बताया ना, यहाँ पे एडिट, मेन वाला एडिट, यहाँ पे ऊपर वाला प्रोफाइल में जाके तभी दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे साइन करना है। मैं डिजिटल सिग्नेचर मेरी इंसर्टेड ही है, तो मैं डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर दूंगा और 200 रुपये का पेमेंट कर दूंगा। और छोड़िए लीगल चिंता दोस्तों, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, एक्सपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यानी कि विथ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट को कोई जीएसटी लेना नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट पूरा जीएसटी लेगी और पूरा रिफंड लेगी, जिसमें आपका शिपिंग बिल इटसेल्फ इज योर रिफंड एप्लीकेशन। यू डू नॉट हैव टू गेट इनटू वरीज ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन होता है। कितना सरल है। इसके लिए सिर्फ आपका जीएसटी रिटर्न करेक्टली भरा होना चाहिए। जीएसटी में टेबल 6A और जीएसटीआर 1 में टेबल 6A और जीएसटीआर 3B में 3.1B में आपको जीरो रेटेड सप्लाई का रिपोर्टिंग परफेक्ट करो। पर आपका एडी कोड और आईएफएससी कोड जो पोर्ट है उस पोर्ट पे परफेक्टली रजिस्टर्ड रखो, तो आपका रिफंड अपने आप आ जाएगा। पे फुल, रिफंड फुल इस कॉल एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और इसी प्रकार का कंप्लायंस करने के लिए दोस्तों, परफेक्ट एक्सपोर्ट का रिटर्न बनाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपकी सेवा करने के लिए, असिस्ट करने के लिए
आतुर है और हैप्पी है, हैप्पी टू असिस्ट, ईगर टू असिस्ट। फिर आपको पेमेंट पे जाना है, 200 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे 200 रुपये सबमिट बटन दबाओगे, फिर मैंने पेमेंट कर दिया है। फिर आपको उसका एक मैं पेमेंट एक्चुअली कर नहीं रहा क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, तो आपको सबमिटेड एप्लीकेशन में जाना है यहाँ पे, और सबमिटेड एप्लीकेशन में इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम सिलेक्ट करना है, और अप्रूव्ड स्कीम अप्रूवल के लिए जाती है। तो अप्रूव्ड स्कीम में यहाँ जाके आप उसका ये पीडीएफ व्यू लेटर है ना, वो एक्नॉलेजमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको बैंक को देना है लोन के लिए। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की लीगल सेवा के लिए आपको कॉल करना है 8000002825। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्प शाह लीगल सहायता.com, www.legalsahayata.com। लीगल स्पेलिंग LEGAL, सहायता पूरा है ऐसे HAYATA.com। सहायता मीन्स असिस्ट, मीन्स वी आर happy to eager to assist you. You should only focus on your business techniques, business strategy, develop your business. We will take care of all your legal compliances, tech compliances and taxation related matters. Call 8000002825 or WhatsApp on the same number 91063592001. We can provide you company incorporation related services, new LLP incorporation related services, AD code registration related services, certificate of origin. There are two types of certificate of origin: preferential certificate of origin, non-preferential certificate of origin. If you are sending goods to a country which is having a foreign trade agreement with India, then at the time of importation by your buyer, he will be charged less import duty if you provide him certificate of origin from the coo.dgft.gov.in website. For that you must have DGFT DSC, which is IEC based DSC. You must have a DGFT DSC for applying certificate of origin. We can also provide you DGFT DSC as well as certificate of origin at very affordable rates. Please call on these numbers available on the screen: 8000002825, 91063592001. We also provide you excellent services of GST registration, GST returns, GST refund, GST legal matters like place of supply, time of supply of GST, value of supply of GST, import related matters, export import documentation related matter, bookkeeping, accounting. We will don't pay salary to an accountant per month 15,000 20,000. Outsource your accounting. If you are a middle size or small size firm, we will provide you best rate accounting, bookkeeping for annual package for GST returns and also for bookkeeping and accounting. For that, friends, call 8000002825. We also provide you IC code related services, digital signature, XBRL filing, merchant exporting. Apart from that, FSI related licenses, FSI central license for merchant exporters, or FSI central license for manufacturer exporter, FSI central license for proprietorship firms, proprietary food firms, and FSI central license for nutraceutical exporters. We also provide. Friends, call 8000002825 for all these services. Happy to assist you, happy to help you regarding accounting and bookkeeping, happy to assist you for GST refund, GST return, happy to assist you for income tax planning, income tax return filing, income tax legal matter, happy to assist you for import and export related guidance. Always call 8000002825, or you can also WhatsApp on the same number. Thank you, friends. You can also get RCMC for APEDA RCMC, Spice Board RCMC, Apparel Export Promotion Council, Engineering Export Promotion Council, Chemical Export Promotion Council, all kind of RCMC assistance at a reasonable rates. Thank you, friends. Have a blessed day.